इसको हल्का सा घुमा के निकाल लेना है। ये कंपोस्ट है नीचे, तो इसके अंदर स्पान मिक्स किया गया। अगर आप इसमें 5 से 6 महीने अगर काम करोगे तो मैं तो कहता हूँ पूरे साल की रोजी रोटी उसके परिवार फैमिली को मिल सकती है। नमस्कार भाइयों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। भाइयों आज मैं आप पहुंचा हूं सोनीपत हरियाणा में विजेंद्र सर के मशरूम फार्म पे। दोस्तों काफी भयंकर यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है मशरूम का। इस समय फरवरी का ये महीना चल रहा है। यहाँ पे ये झोपड़ियों में मशरूम की खेती कर रहे हैं। यहाँ पे सीजनल खेती कहते हैं इसे मशरूम की। आज आपको पूरी A to Z जानकारी देने की कोशिश करेंगे मशरूम फार्मिंग के बारे में, सर का एक्सपीरियंस जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। आज आपके मशरूम फार्म पे आए हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े एरिया में अपने मशरूम फार्म है आपका यहाँ पे। तो सबसे पहले छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, मैं विजेंद्र धनखड़, गांव खुबड़ू, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा जी। तो सर कितने टाइम से ये मशरूम की खेती कर रहे हैं आप? मैं 91 से मशरूम की खेती कर रहा हूँ। 91 से? जी, मतलब मेरे पैदा होने से पहले से आप मशरूम की खेती कर रहे हैं। ये जो खेती है उस टाइम पे जब आप कर रहे थे तो इतना तो शायद प्रचलन में मशरूम नहीं रहा होगा। नो, बिल्कुल बहुत कम था। एक मतलब पहचान भी नहीं थी कि मशरूम क्या है, अरे मशरूम का क्या बनता है, और इसको उगाना, इसको पैदा करना तो एक बड़ा इशू था कि भाई हम इसको कहाँ से जानकारी लें, क्या लें और कैसे इसको उगाया जाए। यहाँ पे बहुत सारे झोपड़ी नुमा बना रखे हैं आपने, इसी के अंदर मशरूम हो रही है। जी जी बिल्कुल। पर मैंने तो ऐसी में होती देखी थी मशरूम, वो क्या होता है और थोड़ा बताओ कैसे प्रोसेस होता है? ये क्या है कि ये सीजनली मशरूम है। ये इसका मशरूम के अंदर एक जो बटन मशरूम, वैसे तो कोई मशरूम होती है, हर अपने टेम्परेचर का एक अपना इशू होता है कि वो अलग अलग टेम्परेचर हो, लेकिन जो आप इसमें मशरूम है ये बटन मशरूम है। बटन मशरूम, हाँ, इसकी अलग अलग स्टेज पे अलग अलग मौसम की टेम्परेचर की जरूरत होती है। जैसे स्पानिंग के टाइम पे अलग होता है, बाकी जो ग्रोइंग होती है ना 14 से 18 डिग्री तक टेम्परेचर इसको चलता है। अच्छा। लेकिन ये 20 डिग्री तक सहन कर पाती है। 20 डिग्री से ज्यादा जब हट हो या मतलब रूम हो उसके अंदर अगर ज्यादा चला गया तो उसके बाद ये प्रॉपर उग नहीं पाती है, बेकार हो जाती है जी, है ना? हाँ जी। तो मतलब इसको गर्मियों में एसी में किया जाता है जी, और जब सर्दियां हैं अभी फरवरी चल रहा है, हाँ। तो अभी इसको झोपड़ी में कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। टोटल मतलब नवंबर से लेके मार्च तक कर सकते हैं। हाँ, जो इसका प्रोडक्शन का टाइम है वो नवंबर टू मान ले फरवरी लास्ट या मार्च के 15 मार्च तक इसको प्रोडक्शन लिया जा सकता है। अच्छा, तो आप दोनों करते हैं? जी बिल्कुल। गर्मियों में आप वो करते हैं एसी वाले बना हुआ है आपका? हाँ, तो पूरा साल ही का काम है। साल का है ये सीजन का काम है। ये सीजन का काम है। तो थोड़ा अंदर हट के अंदर चल के देखेंगे कैसे कैसे आपने स्ट्रक्चर बना रखा है। बिल्कुल। और देखो दोस्तों, ये होती है हट मशरूम की, पुराली और बांस से बनी हुई है प्रॉपर पूरी, प्लास्टिक की वो भी लगा रखी है उन्होंने पल्ली। अंदर चल के देखेंगे एक बार क्या है सिस्टम। और देखो यहाँ शायद हार्वेस्टिंग भी हो रही है। अभी क्या प्रोडक्शन आ रहा है सर? अभी अगर इस हट की बात करें तो इसकी अभी 3-4 दिन पहले ही प्रोडक्शन शुरू हुई है। अच्छा। हाँ। कितने हट है अपने पास? मेरे पास 120 हट है। 120 हट हैं आपके पास में जी। अच्छा, अगर हम शुरुआत से लेकर अंत तक मशरूम फार्मिंग के बारे में प्रोसीजर जानना चाहें, थोड़ा बताओ उस बारे में कैसे कैसे होता है ये, क्योंकि हमारे पास तो एंड प्रोडक्ट है, ठीक है ना? इसको यहाँ तक पहुँचने में कैसे की जाती है खेती इसकी? पहले सबसे पहले काम होता है इसका कंपोस्ट खाद बनाना। अच्छा। खाद बनाने की 2 विधियाँ होती है। एक विधि होती है लॉन्ग, जो पहले पुराने टाइम से चलती आ रही है जी। लेकिन अब समय का जैसे बदलाव तो अब शॉर्ट विधि से बस जैसे कंपोस्ट बनाया जाता है, उस 15 से 16 दिन के अंदर ही कंपोस्ट तैयार हो जाता है। लॉन्ग विधि से हमारे लगभग 28 से 30 दिन लगते थे। अच्छा। तो अभी एक अच्छी खाद भी बन जाती है और समय का भी उसमें बचाव होता है। ये जेसीबी चल रही थी, देखा था मैंने। ये सब वही खाद ही बना रही है। बिल्कुल। उसके अलग से ही प्लांट होता है कंपोस्ट यूनिट, उसके अंदर खाद ही बनाने का होता है। वहाँ से प्रोसेस कंपोस्ट बनता है, क्योंकि वो जो कंपोस्ट बनता है ना उससे एक अच्छी प्रोडक्शन, क्योंकि प्रॉपर एक वहाँ से जो भी खाद आएगा ना सारा प्रोसेस होकर आएगा। अच्छा, खाद बना ली उसके बाद? उसके बाद खाद बनाने के बाद ये जैसे हम अब इस हट के अंदर खड़े हैं, तो हट के अंदर इसके अंदर कंपोस्ट आएगा और कंपोस्ट के अंदर स्पान होता है। अच्छा। अपने पास स्पान यूनिट भी है खुद की। अच्छा। तो स्पान कंपोस्ट के अंदर स्पान मिक्स किया, जैसे इसको हम देख पा रहे हैं ना। हाँ। नीचे की तरफ ये कंपोस्ट है नीचे। तो इसके अंदर स्पान मिक्स किया गया था। स्पान मिक्स करके इसका प्रोसीजर होता है 12 से 14 दिन का। 14 दिन के अंदर इसके जो स्पान है ना, फंगस, वो पूरी फंगस कवर कर जाती है। फंगस कवर करने के बाद अभी हम देख रहे हैं इसके ऊपर एक ये परत है ब्लैक वाली, जो ये केसिंग मिट्टी होती है जो गोबर खाद और कोयर पीट वगैरह मिक्स करके बनाई जाती है। ये 1 से 1.5 इंच की परत होती है। तो लगभग इसकी फिर 12 से 14 दिन के बाद ये इसके ऊपर की जाती है। इसका प्रोसीजर जब तक इसके अंदर ये जो हमारा
फंगस है ना वो रन करेगी लगभग 1 वीक तक। उस स्टेज तक तो मशरूम में क्या होता है, टेम्परेचर हमें ज़्यादा चाहता है 24 से 26 डिग्री जी। लेकिन जैसे ही इसके पिन हेड, अभी तो ये बड़ी दिख रही है आपको, जब इसकी हमने पिन हेड बनानी होती है, जब पूरा हो जाता है तो इसको बिल्कुल फ्रेश एयर की आवश्यकता होती है। फ्रेश एयर के बाद उसके टेम्परेचर हमारा 14 से 18 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। अच्छा। एक सीधा हम स्टेज बोलते हैं, जैसे पहले हाई टेम्परेचर होता है उसको कूल डाउन पे लाते हैं एकदम। कूल डाउन करने के बाद जितनी हम उसको कूल डाउन करेंगे, फ्रेश एयर देंगे, उतनी ही पिन हेड ज़्यादा बनेंगी, और पिन हेड जितनी ज़्यादा बनेंगी उतनी हम इसमें प्रोडक्शन ले पाएंगे। जी, मैं समझ गया हूँ। मतलब स्पान जो होता है वही बीज होता है इसका, बिल्कुल, वो आपने खाद में मिलाया और उसको टेम्परेचर देना है फिर, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, हाँ। एक मतलब और ये जो बांस वगैरह बनाए हैं आपने, बांस से स्ट्रक्चर बनाया है, जी, ये जी, हाँ। मैंने देखा है कहीं कहीं जगह जो एसी वाले के अंदर तो स्टील का बनाते हैं, हाँ, स्टील का या प्रॉपर आयरन लोहे वगैरह का। हाँ। तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी कम रही होगी, इसमें कम होती है काफी, हाँ, वाले में, है ना जी। थोड़ा हार्वेस्टिंग और देखेंगे, हार्वेस्टिंग हो रही है पीछे। दोस्तों देखो बड़ा भयंकर प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। वहाँ भाई तोड़ रहे हैं, उस तरफ चलेंगे, देखेंगे, दिखाएंगे आपको कि कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, अच्छा ये सर करके दिखा रहे हैं हार्वेस्टिंग। देखो इसको हल्का सा घुमा के निकाल लेना है और इसके अंदर रख देना है। अच्छा, इसी की जगह आप दोबारा आ जाएगा मशरूम, है ना? हाँ, बिल्कुल जी। अच्छा ये बताओ, ये क्या रेट जा रहा है जी? अभी आपका तो होलसेल का मैं मानता हूँ, बिल्कुल खेत से जाएगा, तो क्या रेट जा रहा है आपके यहाँ से? अगर आप होलसेल की बात करें तो लगभग 75 से 80 रुपए के रेट है। अच्छा। बाकी अगर आप मार्केट की बात करें, मार्केट में अगर वाश होके जो मशरूम बिकती है पैकेट में जी, वो आज के जो रेट है वो 90 से 100 रुपए की मंडी है। 90 से 100 रुपए की मंडी है, हाँ। सीजनल वाली की, है ना? हाँ जी। और ऑफ सीजन में तो मैंने सुना बहुत महंगी भी हाँ, होती ऑफ है। सीजन में तो लगभग 120-30 या 150 रुपए पर केजी के आसपास रहता है, और ऊपर प्लस नीचे ऊपर होता रहता है। जी जी। अभी अपने पास कितनी हट बताई थी आपने? अब अपने पास 120 हटे हैं। 120 हैं। जी, जी। अगर हम थोड़ा गणित बैठाएं, एक हट में से पूरे सीजन में कितने प्रॉफिट निकाल लेते हैं आप? अगर हम माले प्रोडक्शन की बात करें तो एक हट से हम 35 से 40 क्विंटल मशरूम ले लेते हैं। 35 से 40 कुंटल? जी जी जी। हाँ। तो कितने की पड़ी जी वो? थोड़ा अलग अगर इसको हमें 80 से भी कैलकुलेशन करें तो ये लगभग 3-3.25 लाख रुपए के आसपास बनती है। 3.25 लाख रुपए की एक हट से है? हट से बनती है। और आपका 120 हट है ये? जी जी, है ना जी। ये सीजन कब से कब तक बताया था आपने? नवंबर से मार्च तक का बताया था? हाँ ना, इसकी जो प्रोडक्शन है नवंबर से फरवरी तो पक्का श्योर होती है। आगे डिपेंड करता है मौसम के ऊपर, मार्च के ऊपर, क्योंकि मार्च में कई बार तो 15-20 मार्च तक भी चल जाता है, तो कई बार फर्स्ट वीक में ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है तो खत्म हो जाती है। अरे सर, इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट कितनी हो रखी है आपके यहाँ पे, अगर हम झोपड़ी वाले मॉडल की बात करें? एक झोपड़ी में लगभग 1.5 लाख रुपए प्लस खर्च होता है। अच्छा, हाँ, सब कुछ, स्पान वगैरह सब कुछ? हाँ, स्पान सब कुछ आ गया, उसके बाद बच जाती है सिर्फ लेबर जो इसको हार्वेस्टिंग करती है, उसकी लेबर 2 लाख रुपए तक पूरी हट कंप्लीट हो जाती है खर्चे में। तो मतलब आपने कहा 3.5 लाख आपने मिनिमम रेट के बताए, एक हट से मिल रहे हैं, है ना? तो मतलब 1.5 लाख रुपए हट से आप कमाते हैं? नहीं, 1.5 नहीं, लगभग 1 लाख के आसपास। 1 लाख के आसपास आप एक हट से कमाते हैं? जी जी जी। तो सर ये और बताओ, अब जैसे ये मशरूम इतनी सारी यहाँ पे आ रही है, जी जी, इसे मैनेज करने के लिए, इतनी सारी झोपड़ी को मैनेज करने कितने लेबर आपके पास हैं? एक हट का अगर हम काम करें तो एवरेज बेसिस, वैसे तो एक आदमी इसको या 2 आदमी इसको नहीं संभाल रहे, लेकिन एवरेज बेसिस आप 10-20 हट लगा रहे तो एक हट के लिए एक बंदा कवर कर लेता है। जैसे आपने 10 हट लगाई तो आपने 10, अगर आपके पास लेबर है तो उसके 10 हटों में वो लेबर काम कर लेती। जब भी एक्स्ट्रा काम होता है तो कभी कभी एक्स्ट्रा लेबर की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा। अच्छा, और ये मेरे को बताइए, जैसे आपने 91 से शुरुआत की थी इस काम की, आपको कहाँ से पता लगा कि भाई मशरूम भी कुछ होती है, कैसे कैसे होता है? और उस समय आप खेती करते थे, क्या करते थे उससे पहले आप? एक्चुअली मैंने पढ़ाई की थी +2। पढ़ाई करने के बाद सभी के पास एक, जब आप पढ़ाई से किसी उसकी तरफ जाते हैं तो एक वो होता है मैंने अभी क्या करना चाहिए। बहुत सारे मेरे पास भी इशू थे, मैंने नौकरी करनी चाहिए या खुद का स्वयं का रोजगार करना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही देखते भाई जानकारी का पता लगाया कि भाई एक मशरूम एक इसके लिए एक अच्छा वो है कि भाई हम एक मशरूम की खेती करके एक अच्छी अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं, और साथ में सबसे बड़ी बात है कि हम खुद तो कमाए खाएंगे और साथ में और आदमियों को भी रोजगार दे सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे इस बात की खुशी है कि भाई हम अपना काम तो करें, साथ में और भी रोजगार लड़कों को दे रहे हैं। कैसे चल रहा है वैसे बिजनेस मॉडल आपका? अभी आपका मेन बिजनेस यही है? हाँ, मेरा प्रॉपर यही है। मैं इसी में उस लाइन से आज तक मैं तो इसी में जुड़ा हूँ या इसी में करता हूँ। मैं अच्छी अपने जीवन की दिनचर्या में समझता हूँ बड़ी
अच्छी महसूस कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा है। मैंने ये चुना तो मशरूम का जी। तो मैं अच्छा खासा मैं सब कुछ बड़ा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि एक गौरव भी होता है। हर प्लेटफार्म पे एक मान सम्मान भी है मशरूम का, ऐसी बात नहीं। और मशरूम एक सबसे अच्छी बात है, ऐसा प्रोडक्ट है जो खाने वाले के लिए एक अच्छा प्रोटीन है, एक अच्छा इसके अंदर आप बात करें तो विटामिन डी, किसी भी सब्जी के अंदर इतना विटामिन डी होता है, कैल्शियम। लोग मशरूम को जानते होंगे, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं मशरूम को आज सब जानते हैं। आज तो मशरूम जान के मशरूम एक, हाँ, आज मशरूम की बात ही अलग है। हर रेस्टोरेंट पे आपको टिक्का खा लो, सब्जी खा लो, पनीर तक को बीट कर रहा है मशरूम आज की डेट में, ठीक है ना। अच्छा, मेरे को अब ये बताइए, जो भाई ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, जी, उनकी जरा सी भी रुचि है कि यार मशरूम से मैं भी कमाऊंगा और मैं भी हट डालूंगा, बिल्कुल, तो उनके लिए क्या आप बोलेंगे, क्या उनको मोटिवेशन देंगे, थोड़ा सा बताइए। मैं तो ये कहूँगा, कोई भी भाई अगर जो बेरोजगारी महसूस कर रहा है ना, मैं क्या करूँ और मेरे पास पैसे की दिक्कत है। सबसे बड़ी बात है, एक काम करने के लिए पैसे और एक ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत करने की, अगर खेती करो तो ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होती, लेकिन इसके लिए आप एक छोटे से प्लेटफार्म, मतलब छोटी से, जैसे मैं अपनी शुरुआत करूँ तो मैंने एक प्लाट से शुरुआत की थी। प्लाट से मैंने फिर अपनी खेत में आज अगर मैं बात करूँ तो लगभग मैं 10 एकड़ मैंने कवर कर रखा है हट से, झोपड़ियाँ बना के जी। तो एक छोटे से शुरुआत करके, मतलब कुल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 15,000 रुपये की कोर्स से शुरू किया था। और किसान भाई, अगर कोई भी भाई इसको करना चाहता तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो एक हट लगा सकता, हट नहीं लगा सकता तो किसी प्लाट में या किसी उसके पास खुद का रूम हो, वहाँ से शुरुआत कर सकता है। शुरुआत करने के बाद अगर आप इसमें 5 से 6 महीने अगर काम करोगे तो मैं तो कहता हूँ पूरे साल की रोजी रोटी उसके परिवार फैमिली को मिल सकती है। जी बिल्कुल। मतलब मेन खेती के तौर पे भी इसको हम कर सकते हैं, प्रॉफिट बढ़ता रहे। बिल्कुल 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 जी। अच्छा, इन द एंड हम आपसे ये पूछेंगे कि आप मार्केटिंग कैसे कर पा रहे हो, क्योंकि आप दिल्ली के नज़दीक हो, सोनीपत में आप हो अभी इस समय, जी, है ना जी। कैसे मार्केटिंग करते हो, थोड़ा सा बताओ। मैं तो मार्केटिंग की अगर बात करूँ तो मेरे पास तो मार्केट का इशू नहीं, मेरा तो सारा का सारा माल यहाँ मेरे प्लांट और मेरे फार्म से ही बिक जाता है। खुद यहाँ से बाहर अपने आप लेने आते हैं और यहाँ से खरीद के ले जाते हैं। जी। तो मतलब सिस्टम आपका मतलब इसमें बढ़िया चल रहा है अभी। कहीं जाने की जरूरत तो नहीं, खुद आके लेके जाते हैं, आड़ती आपसे खुद लाके लेके। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों, ये थे हमारे साथ में विजेंद्र सर, जिन्होंने इतनी सी जानकारी दी मशरूम फार्मिंग के बारे में। आपको छोटी सी वीडियो में पूरा समझाने की कोशिश करी है हमने। मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो से आपको नॉलेज मिली होगी। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना। किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए मशरूम फार्मिंग की तो सर का डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा आपको, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लेना। पर ऑड आवर्स में कॉल मत करना, इन्हें रात के टाइम फ़ोन मत करना, सिर्फ जानकारी के लिए ही सर से बात करना। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।